मैं डॉक्टर R.K. पटेल, प्रधान वैज्ञानिक उद्यान विज्ञान GSM डिवीज़न। बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे बीच डॉक्टर सुनील कुमार, प्रधान वैज्ञानिक उद्यान विज्ञान उपस्थित हैं। इनका काफ़ी अनुभव है, जिन्होंने गुआवा बेस्ड हॉर्टिकल्चर सिस्टम, आंवला बेस्ड हॉर्टिकल्चर सिस्टम में इनका अनुभव रहा है। तो मैं किसान भाइयों के लिए इनसे इसके बारे में जानना चाहूँगा। तो सर कृपया ये बताएं कि गुआवा आधारित चारागाह पद्धति कैसे करें? बहुत बढ़िया है। बहुत सबसे पहले किसान भाइयों को नमस्ते। देखिए, जो उद्यान चारागाह पद्धति पटेल साहब ने पूछा है अमरूद आधारित, ये अमरूद यहाँ बुंदेलखंड के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और अमरूद की जो है अच्छी किस्म जैसे ललित है, श्वेता है, इलाहाबाद सफ़ेदा है और लखनऊ 49 है, धवल है, ये सब वैरायटी का जो अच्छी किस्मों का कलमी पौधा किसान भाई अभी आने वाले समय में बुक कर लें। और ये बहुत अच्छा समय है, अगर किसी को बगीचा लगाना है तो 6-6 मीटर की दूरी पे 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोद दे। और विशेषकर जो ज़मीन किसानी लायक नहीं है, खेती लायक नहीं है, उसमें किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि इस तरह की पद्धति लगाएं, जिससे कि वो उनकी बेकार ज़मीन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अमरूद में 6-6 मीटर की दूरी पे 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा गड्ढा खोद लें। गड्ढा इस तरह से खोदें कि ऊपर की आधी मिट्टी एक तरफ और नीचे की आधी मिट्टी दूसरी तरफ डालें। और उसके बाद मिट्टी को अप्रैल मई के महीने में तपने दें। तपने के बाद क्या करें कि 50 किलो गोबर की सड़ी खाद इधर, 50 किलो इधर डाल करके दीमकनाशी दवा मिला करके दोनों को मिला लें। मिलाने के बाद जो ही मिट्टी फिर जो नीचे की मिट्टी थी, जो ऊपर की मिट्टी थी पहले नीचे डालें, फिर जो नीचे की मिट्टी थी ऊपर डालें। इससे क्या होगा कि जो 1 क्यूबिक मीटर का गड्ढा खोदे हैं उसमें हलवा जैसे बहुत अच्छी मिट्टी गोबर के खाद मिली हुई उसमें भर जाएगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा गड्ढा उठा रहेगा, जब 2-3 पानी खा लेगा तो गड्ढा बैठ जाएगा। ये लगभग जून जुलाई में ये महीना में आपका ये काम हो जाएगा। उसी समय किसान भाई जैसे हमने लगाया है 6-6 मीटर की दूरी पे अमरूद का, देखिए ये श्वेता और ललित किस्म है, इसको मैंने 6-6 मीटर की दूरी पे 2007 में लगाया है और ये 10 साल हो गया। इससे जो है हमको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है, इससे हमको मनुष्य के लिए फल भी मिलता है और जो पशुधन है उसके लिए हरा चारा मिलता है। इसके बाद सबसे बड़ी बता दें कि जैसे किसान भाई इसको लगाते हैं, लगाने के बाद नीचे से कोई कल्ले बीजू पौधे से न निकले, ये विशेष देखरेख करनी होगी। उसके बाद उसको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करके इस तरह से उद्यान आंवला अमरूद आधारित उद्यान चारागाह पद्धति लगा सकते हैं। हाँ, धन्यवाद सर, आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी दिया। और साथ ही साथ मेरा सर अगला प्रश्न आपसे ये है कि हमारे जो किसान भाई हैं, और जैसा कि आपने कहा कि अमरूद के साथ चारा की प्रमुख फसलें ले सकते हैं जिनके पास पशुधन है, तो कृपया करके ये बताएं कि चारा की कौन कौन सी ऐसी किस्म है, किस प्रकार का चारा हमारे अमरूद के बीच में लिया जा सकता है? हाँ, देखिए किसान भाई, जैसे हमने बताया कि जो ज़मीन किसानी हेतु उपयोगी नहीं है, कहने का मतलब वहाँ पानी के साधन नहीं होगा, तो उसके लिए किसान भाई जैसा मैंने बताया अमरूद लगा लें। और जो 6-6 मीटर की दूरी है उसमें जो खाली ज़मीन पड़ा है उसको बेकार न जाने दें। उसमें कई तरह की बहुवर्षी घास है, जैसे अंजन है, धामन है और धवलू है, इस तरह से। और बीच बीच में उनके साथ उनको 1 मीटर की दूरी पे लाइन में चाहे तो बुआई कर दें या उसको चाहे तो रोपाई कर दें। उसके बाद उसके बीच में बहुवर्षीय दलहनी चारा जैसे स्टाइलो है, क्लाइटोरिया है, तितली घास जिसको बोलते हैं, तो इस तरह से लगा ले। तो इससे किसान भाइयों को क्या होगा कि पेड़ों से फल मिलेगा और अमूमन एक हेक्टेयर में अगर लगाएंगे तो 10 से 12 टन आपको फल मिल जाएगा। और अगर चारा बीच में जैसा मैंने बताया अंजन, धामन, स्टाइलो इस तरह से चारा लगा देंगे तो आपको 7 से 8 टन ड्राई मैटर मिल जाएगा। और इस तरह से अगर आप 2 पशुधन रखते हैं, 2 गाय या 2 भैंस रखते हैं, तो उसको 1 हेक्टेयर से जो बीचों में खाली ज़मीन पड़ी हुई है उससे पर्याप्त चारा मिल जाएगा, जिससे कि आपको पशुधन से 2 गाय या भैंस से आपको अच्छी तरह से दूध मिलेगा और फल भी कम से कम 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आपको अमरूद का फल भी मिलेगा। जी सर, जैसा कि आपने सर गुआवा का ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए साथ ही साथ इंटरक्रॉपिंग के रूप में घास की कौन कौन सी किस्में ली जाए इसके बारे में जानकारी दिया। आप जानते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत ही कम वर्षा होती है, तो क्या उस रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए, ड्राई एरिया में कंजर्व करने के लिए
गुआवा का ऑर्चर्ड हो या किसी अन्य फ्रूट का ऑर्चर्ड को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या हमको कुछ ऐसी भूमि संरक्षण हेतु, मृदा संरक्षण हेतु ऐसी कोई पद्धति अपनाना चाहिए? आप बहुत अच्छा प्रश्न किए। देखिए, किसानों को जब वर्षा आश्रित क्षेत्र में अगर आप अमरूद आधारित उद्यान चारागाह पद्धति लगाते हैं तो पहले आप जान लीजिए कि उस खेत का पानी उसी खेत में रुके। तो इसके लिए जिसमें लगाना है उसमें चारों तरफ पहले आप जो बंधीकरण कर दीजिए। उसके साथ साथ जिधर का ढाल हो उसके विपरीत दशा में सबसे अच्छा बुंदेलखंड में पाया गया कि पेड़ से 2 या 3 मीटर की दूरी पे, या अगर 6-6 मीटर पे लगा रहे हैं तो 2 पेड़ों के बीच में 2 मीटर लंबा और 50 सेंटीमीटर, कहने का मतलब आधा मीटर गहरा और आधा मीटर ही चौड़ा अगर बीच बीच में आप गड्ढे खोद देंगे तो जो बरसात का पानी है वो खेत में सीधे बह नहीं पाएगा, पहले उस गड्ढे में रुकेगा और उस गड्ढे में रुकने के बाद पहले जो पानी उसमें भरेगा वो पर्कुलेशन द्वारा नीचे जाएगा। तो कुल मिला जुला करके जो बरसात का पानी खेत से सीधे बह जाता है वो नहीं बह पाएगा, उससे आपकी मिट्टियाँ भी नहीं बह पाएंगी, पोषक तत्व भी नहीं बह पाएगा और उसी वर्षा आश्रित जमीन में उसी बरसात के आधार पे आप अपना बगीचा लगा सकते हैं। देखिए 2007 में 400 mm बरसात हुआ था और हमने यही गड्ढे की पद्धति अपना करके इतना अच्छा आर्चर इस्टेब्लिश किया हुआ है। इससे क्या होता है कि बरसात जाने के बाद वो नमी बना रहता है और बिना पानी दिए आप जाड़ा वाला जो बहुत गुणवत्ता युक्त फल आता है बहुत आसानी से ले सकते हैं, जो कि बुंदेलखंड में हम कहते हैं मृग बहार जुलाई में फूल आता है और नवंबर दिसंबर से आपको जो जाड़ा वाला अमरूद है वो मिलने लगता है। तो कहने का मतलब है वर्षा का पानी उसी खेत में रोक करके बंधीकरण करके इस तरह से गड्ढे खोद करके आप रोक लीजिए और बिना पानी के आप अपना बगीचा लगा सकते हैं। हाँ सर, आपने जैसा कि बताया कि वर्षा के पानी को कैसे संरक्षित किया जाए, ये गड्ढे बनाकर जिसको ट्रेंच या नाली के रूप में बना लिया जाए। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगा, इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है और गर्मी के सीजन में इस समय खासकर ग्रीष्म ऋतु में नमी संरक्षण एक बहुत बड़ी समस्या रहती है किसानों के साथ। तो इस सीजन में यदि कोई नमी संरक्षण करना चाहे खासकर अपने फलदार पौधों को बचाने के लिए, वो कैसे करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, इस समय अमरूद की पत्तियाँ झड़ रही हैं और किसान भाई जो पत्तियाँ झड़ रही हैं उसी पत्तियों को इकट्ठा करके जो पेड़ का घरुआ है उसके घरुए में ये कब जो है चादर की तरह बिछा दे तो अच्छी तरह से ढक दे। और ढकने का एक फायदा ये रहेगा कि गर्मी के दिनों में आपका नमी नहीं उड़ेगा, नमी बना रहेगा और बरसात के दिन में यही जो पत्तियाँ गिरी हुई हैं उसकी गुड़ाई करके उसी घरुए में मिला दे तो ये कार्बनिक खाद का भी काम करेगा। तो कहने का मतलब जो पत्तियाँ गिरी हैं उस पेड़ का गिरी हुई पत्ती, उस पेड़ का जो गिरा हुआ पोषक तत्व है उस पेड़ को पुनः वापस कर दिया जाए। कहने का मतलब है कि जो पोषक तत्व का चक्र है, अगर किसान भाई इसी को भी केवल देखें तो केवल 50 किलो गोबर का खाद डाल करके ऑर्गेनिक, जिसको कि आप ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, वो भी हम ऑर्गेनिक फल पैदा कर सकते हैं। इनकी पत्तियां इसी में सड़ा दे और बरसात के दिन में इसके घरुए में मिला दे, उसके बाद 50-60 किलो गोबर की खाद मिला दे, निसंकोच ऑर्गेनिक अमरूद आपको मिल जाएगा। जी सर, जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ हमारे जो भी ये गुआवा का ऑर्चर्ड है, अमरूद के पौधे हैं, इस समय जो पौधे में खासकर हमारे और भी किसान भाइयों की जिनके यहाँ भी गुआवा के ऑर्चर्ड हैं, तो हम देखते हैं कि ये गर्मी में फ्लावरिंग आना शुरू हो गया है। तो ये देखिए आप, इस समय इसमें गुआवा के उसमें फूल आना शुरू हो गया है। तो क्या सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे किसान भाई इस फ्लावर को रखें या इसको तोड़ के निकाल दें? नहीं, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। ये अमरूद में 3 बार फूल आता है साल में। ये जो फूल है ये अम्बे बहार है। इस समय जो नवदुर्गे आने वाला है, जो नवदुर्गे चला गया है, उसी में अम्बे मैया का उसको कहा जाते हैं। तो उसी अम्बे मैया के नाम पे इसको अम्बे बहार करते हैं। और जो जुलाई में फूल आता है, जिसको कभी मैंने बताया है कि बुंदेलखंड के लिए जुलाई वाला फूल लेना होता है और उससे जाड़ा वाला अमरूद तैयार होता है जो मिलता है। इसके बाद एक आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर में फूल आएगा। तो अगर आप जुलाई वाला फूल ले रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर वाला फूल भी नहीं ले पाते, गिर जाते हैं। तो इस समय गर्मी के दिनों में एक तो किसान भाइयों से कहते हैं बुंदेलखंड में पानी की समस्या है, तो पानी नहीं देंगे तो अपने आप गिर जाएगा। या तो 10 से 15% यूरिया का घोल, 10 से 15%, 1 किलो में जो है 100 ग्राम से 150 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके इन पेड़ पे छिड़क दें। इससे क्या होगा कि ये फूल का अपने आप फूल गिर जाएंगे
जब फूल गिर जाएंगे, और किसान भाइयों से एक चीज़ और हम बताएंगे, इस फूल गिराने के लिए आप जो है 10 से 15% यूरिया का छिड़काव कर दीजिए और पानी बिल्कुल मत दीजिए इस समय अमरूद में, तो जो फूल है पानी की कमी से अपने आप गिर जाएगा। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि इस समय फूल लेना हमारे किसान भाइयों के लिए लाभकारी नहीं होगा, क्योंकि जो फल आएंगे वो बरसात गर्मी के फल आएंगे और पत्ते सीधे होंगे, और उसमें अगर बरसात आ गया तो कीड़े पड़ जाएंगे। जी, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, गुणवत्ता अच्छी नहीं मिलेगी, इसलिए हमको इस फल को हटा देना है। जैसा कि उन्होंने कहा कि 15 से 20% यूरिया का छिड़काव के द्वारा इन फूलों को झड़ाया जा सकता है। सर, मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस समय जो खासकर जो हमारे अमरूद के आर्चर्ड हैं, बहुत सारे किसान भाई हमारे पूछते हैं कि उसमें जाला जैसा कोई कीड़ा लग गया है, तो कृपया इसके बारे में बताएंगे ये क्या कीड़ा है और इसको कैसे इसका रोकथाम की जाए। ये देखिए कि इंदरबेला कीड़ा होता है, उसका नाम इंदरबेला होता है। ये जो है तने में छेद बना करके अंदर घुसता जाता है, खानाता जाता है, और बाहर एक जाल के रूप में, इस तरह जैसा जाल है वो जाल के रूप में तने पे दिखेगा। तो किसान भाइयों से कहेंगे कि इस समय गर्मी के दिन में वो अपने घर पे न बैठें, अपने बाग की अच्छी तरह से देखरेख करें। तो इसके लिए अपने पेड़ों के पास घूमें, और घूमने के बाद जिस पेड़ पे इस तरह का जाला दिखे उसको अच्छी तरह से किसी लकड़ी या लोहे की छल्ली लेकर को साफ कर दें, और जहाँ छेद दिखे वहाँ पे इस सिरिंज में मोनोक्रोटोफास एक दवा आता है, मोनोक्रोटोफास डाल करके उस छेद में इसको डाल करके उसमें डाल दें, और डालने के बाद किसान भाइयों से हम कहेंगे कि उसमें रुई भर दे। अगर किसान भाई इस तरह से करते हैं तो वो क्या जो अंदर कीड़ा है उसमें जो गैस बनेगा वो उसी में रह जाएगा कीड़ा, और कीड़ा मर जाएगा। हमारे बहुत सारे किसान भाई मोनोक्रोटोफास अवेलेबल नहीं रहता, उनके लिए जानकारी बताना चाहूँ कि आप वो नुआन जो डाइक्लोरभास दवा आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि वो भी दवा नहीं है तो सिंपल मिट्टी का तेल, जैसा कि सर ने बताया कि मिट्टी का तेल ये रुई में डुबा करके उसको अंदर डाल। धन्यवाद सर। दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर सुनील कुमार प्रधान वैज्ञानिक उद्यान IGF हमारे बीच उपस्थित थे, इन्होंने नया चारागाह अमरूद आधारित उद्यान चारागाह पद्धति कैसे अपनाएं उसके बारे में बहुत ही उम्दा और ज्ञानवर्धक जानकारी दी। हमारे किसान भाई जैसा कि जो भी इनके पास गौवा का आर्चर्ड है, सर के द्वारा सुझाए गाँव को निश्चित तौर पर अपनाने की कोशिश करेंगे और अपनी इनकम में सुधार लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।